दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में दोस्तों तेजी बरकरार है, लेकिन अब आगे क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों कि क्या हो सकता है कल। निफ्टी, बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी दोस्तों। इंडिया विक्स वोलाटिलिटी इंडेक्स कहां पर है? लगभग 20 के आसपास है, 20 के आसपास है, ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है, तो ये अच्छी बात है बुल्स के लिए। देखिए ऐसे तो विक्स अगर ऊपर रहता है 15 के तो ठीक नहीं है, लेकिन आपको पता है ये महीना जो है इलेक्शन का महीना है, और इलेक्शन के टाइम हमेशा विक्स ऊपर ही रहता है। इनफैक्ट विक्स दोस्तों 24-25 के आसपास रहता है, तो अगर विक्स यहां पर है तो कोई बड़ी बात नहीं है, चलेगा। अब आगे क्या? देखिए इस वक्त डाउ फ्यूचर्स ऊपर की तरफ है, तो मेरे ख्याल से गैप अप ओपनिंग दिख रही है निफ्टी में 100 पॉइंट के आसपास की। तो अगर गैप अप ओपनिंग होती है दोस्तों तो ये रेजिस्टेंस के ही आसपास खुलेगा। जो इसका रेजिस्टेंस है 21,600 के आसपास, इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है वहीं आसपास इसकी लगभग ओपनिंग हो सकती है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल है। अगर दोस्तों थोड़े देर वो लेवल को बचा लेता है, टिक जाता है 5 से 15 मिनट, मान लीजिए टिक जाता है, तो फिर और बड़ी तेजी हो सकती है। 21,600 अगर गया तो फिर एक या दो दिनों में हो सकता है आपको 22,600 अगर गया दोस्तों, 22,600 का लेवल अगर निकल गया तो फिर आपको एक दो दिनों में 22,800 जो ऑल टाइम हाई है 22,800 का लेवल, वो आपको दिख सकता है। अगर 22,600 का लेवल निकल जाता है, थोड़ी देर मार्केट वहां टिकता है, पैनिक नहीं करता है वहां पर जो है, तो फिर मेरे ख्याल से आपको ऑल टाइम हाई कल या परसों तक में मिल सकता है। हो सकता है कल दोपहर तक या फिर परसों तक आपको वेडनेसडे तक जो है ऑल टाइम हाई निफ्टी में दिख सकता है। लेकिन अगर तेजी का मौका मिले तो तेजी कब करनी है? पहली तेजी तो अगर देखिए गैप अप होता है तो थोड़ा सा 5-10 मिनट वेट करके 22,630 के आसपास 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके खेलना है, एक रिस्क लेना है 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट वही रहेगा जो हमने डिस्कस किया है, 22,750 से लेके 22,800। तो तेजी 22,630 के आसपास करनी है। सपोर्ट क्या है निफ्टी का? देखिए अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो सपोर्ट शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। सपोर्ट क्या रहेगा निफ्टी का? 22,500 के आसपास, 22,500 का जो लेवल है वो निफ्टी में सपोर्ट का काम कर सकता है अगर गैप अप ओपनिंग होती है। चीज आपको याद रखनी है दोस्तों। तो 22,500 सपोर्ट है, गैप अप ओपनिंग अगर होती है। रेजिस्टेंस है 22,630 के आसपास पहला, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 22,800 के आसपास, यानी 22,630 और फिर 22,800। तो तेजी और मंदी उसी हिसाब से करनी है। मंदी तब तक नहीं करनी है दोस्तों जब तक निफ्टी 22,500 के नीचे ना जाए। 22,500 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो फिर हम मंदी के बारे में सोच सकते हैं। 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ मंदी कर भी सकते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी बिल्कुल फॉलो करनी है दोस्तों। निफ्टी बैंक के पास चलता है। निफ्टी बैंक का क्या हाल है दोस्तों? चलना पड़ेगा डेली चार्ट पर। निफ्टी बैंक में देखिए अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो फिर निफ्टी बैंक प्रयास करेगा देर सवेर 49,000 अचीव करने का। 49,000 का जो लेवल है दोस्तों वो अचीव करना चाहेगा बैंक निफ्टी, ये चीज आपको याद रखनी है। अगर बैंक निफ्टी 48,500 के ऊपर टिक गया तो 48,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी गया तो 49,000, 49,000 कोई दूर नहीं है, चीज आपको याद रखनी है। यहां पर बैंक निफ्टी हमें तभी मंदी करनी है जब ये 48,100 के नीचे जाए, 48,100 के नीचे बैंक निफ्टी जाएगा, तभी हम मंदी के बारे में सोचेंगे। और फिर जो सपोर्ट है वो रहेगा 47,800 के आसपास। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट क्या रहेगा? 48,200 के आसपास। गैप अप ओपनिंग होती है तो सपोर्ट है 48,200, और अगर नहीं तो फिर आपका नेक्स्ट सपोर्ट है 47,800। स्टॉक्स में चलते हैं। सबसे पहले गोदरेज एग्रोवेट के पास चलते हैं। देखिए गोदरेज एग्रोवेट एक कंसोलिडेशन वाला स्टॉक है। ये 500 के आसपास लो, 600 के आसपास बेचो वाला स्टॉक है। अभी जरूर 550 के आसपास इसका एक सपोर्ट है, तो यहां से अगर ये 560 के ऊपर निकलता है तो रिवर्सल दिखा सकता है और फिर 600 का लेवल अचीव कर सकता है। टाटा कंज्यूमर अच्छा स्टॉक है, लेकिन थोड़ी ठीक ठाक प्रॉफिट बुकिंग इसने दिखाई है। 1050 के सपोर्ट से ये घुमा है। अगर 1100 के ऊपर टाटा कंज्यूमर टिकता है तो फिर ये बड़ी तेजी दिखा सकता है, 1160 तक जा सकता है। जुबिलेंट फूड के पास चलते हैं। जुबिलेंट फूड का परफॉर्मेंस उतना ठीक नहीं रहा है दोस्तों। बड़ी तेजी आई थी लेकिन उसके बाद फिर से गिरावट हो रही है।
जुबिलेंट फूड अगर 474 के ऊपर निकले तभी हम तेजी करेंगे और फिर ये 500 का टारगेट अचीव कर सकता है। ब्रिटानिया के पास चलता है। ब्रिटानिया देखिए 5200 इसका रेजिस्टेंस है और जो सपोर्ट है ब्रिटानिया का लगभग 5000 के आसपास है। तो बीच में फंसा हुआ ये स्टॉक एफएमसीजी स्टॉक है। काफी टाइम से ब्रिटानिया भी दोस्तों कंसोलिडेट कर रहा है, कोई बड़ी तेजी मंदी नहीं दिखा रहा है। डिस्क्लेमर आपको पता है दोस्तों, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके बाजार में काफी जो कि हमें थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।